अगली रिएक्शन लिखो भाई, फार्मिलीकरण। अगली रिएक्शन लिखें फार्मिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण तो होगी थी ना कल। देखो भाई, फार्मिलीकरण में इधर सुनो, फार्मिलीकरण में 3 रिएक्शन है, गाटरमान है, विल्समेयर होक है और राइमर टीमान है ना। इन तीनों अभिक्रियाओं में क्या हो जाएगा भाई कि ये जो पिरोल है H हट जाएगा ये वाला, है ना, और इस H की जगह क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। CHO अगर मुख्य क्रियात्मक समूह तो L लगता है, और अगर इसको प्रतिस्थापी मानते तो फार्मिल। तो दूसरी पोजीशन पर प्रतिस्थापी है कौन सा, फार्मिल भाई। तो फार्मिल क्या बन जाएगा बताओ, तो फार्मिल पिरोल बनेगा, गाटरमान हो चाहे विल्समेयर हो को और चाहे राइमर्टीमान हो। ठीक है, पहली रिएक्शन ले इसमें कौन सी, गाटरमान। गाटरमान अभिक्रिया देखो भाई, इसकी रिएक्शन अगर आप HCN और HCl के साथ करवाएं, ठीक है, फर्स्ट तो फर्स्ट अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, C डबल बॉन्ड NH, HCN था ये H हटकर किस पे चल जाएगा, N पर, और ये जुड़ जाएगा, ऐसे है HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसका H हटेगा, यहां जाएगा, ये हट करके इधर जुड़ जाएगा, सही है ना, ये बन गया देखो। और अब इसका आगे क्या करवा दें अपन, जल अपघटन। सेकंड स्टेप में आप इसका जल अपघटन करवा दो। जल अपघटन करवाने पर देखो इधर O और इधर H2, O है तो क्या हो गया, CH2 हो जाएगा ना, CHO एल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट का नाम अपन ने पहले लिख दिया। तो पिरोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, पिरोल की अभिक्रिया HCN प्लस HCl के साथ करवाकर जल अपघटन कर दिया। जल अपघटन करने पर 2 फार्मिल पिरोल बनता है भाई, 2 फार्मिल पिरोल बनेगा। पहली रिएक्शन गाटरमान। दूसरी रिएक्शन अपने पास है विल्समेयर होक अभिक्रिया भाई, विल्समेयर होक, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 एसिड एमाइड है, एसिड प्लस एमाइड, CONH2 एमाइड होता है ना,
ठीक है ना भाई। तो ये हो गया एसिटेमाइड। और अगर मान लो इसमें H की जगह ओ CH3 की जगह H काम में लूं, आपने सेकेंड ईयर में से पढ़ा था कि 2 कार्बन हो तो एसिड काम आता है, 1 हो तो फार्म, 3 हो तो प्रोपियोन, 4 हो तो ब्यूटिर, है ना भाई। ऐसा अपन ने काम लिया था, फार्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटिर। फिर उसके आगे आपने एल्डिहाइड जोड़ा था, फार्मेल्डिहाइड, 1 कार्बन वाली एल्डिहाइड है ना, फार्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। या फिर उसमें आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ा था, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है ऐसे। तो ये तो है एसिटिमाइड और ये है फार्मामाइड, फार्म प्लस एमाइड, ठीक है ना भाई, फार्म प्लस एमाइड। अब अगर मान लो 2H हटाकर मैं 2 प्रतिस्थापी जोड़ दूं, ठीक है। अब ये बन गया NN डाइमेथिल फार्मामाइड, NN डाइमेथिल फार्मामाइड भाई, फार्मामाइड है फार्मामाइड है ना, ये बन गया। इसकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना भाई। तो इसकी रिएक्शन करवाओ, उसके बाद हम जल बटन करवा देना, वो इधर H, ठीक है। तो ये जो CHO ग्रुप है हो गया ना CHO भाई। भाई देखो इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन किसके साथ, पिरोल के साथ। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, NN डाइमेथिल फार्मामाइड के साथ, HC+O N के साथ 2 मैथिल। और ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, PuCl3 की प्रेजेंस में। इसको मान लो सपोज मैंने ऐसे तोड़ दिया, ऐसा, ठीक है। तो इधर वाले जो ग्रुप पूरा क्या बन गया बताओ, CHO ना, तो CHO तो यहां जुड़ जाएगा। और इसका H इस N के साथ, N की वैलेंसी कितनी होती है 3 ना, तो H को जोड़ दो N पर, 2 डिग्री अमीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 2 डिग्री अमीन। कौन सी, CH3 NH CH3, सही है भाई। क्या है ये, 2 डिग्री अमीन है, सही है ना, 2 डिग्री अमीन है। तो रिएक्शन करवा दो, हो जाएगी रिएक्शन। कैसे भी बताओ, H जल जाएगा N पर, 2 डिग्री अमीन बन जाएगी, और CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट वही बना 2-फार्मिल-पिरोल। तो पिरोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं भाई, NN डाइमेथिल फार्मामाइड के साथ PuCl3 की उपस्थिति में करवाने पर क्या बनता है, 2-फार्मिल-पिरोल बनता है। पिरोल बनता है। अब एक चीज और सुनो भाई, यहां ये जो 2 डिग्री अमीन बनी है ना, इस 2 डिग्री अमीन को यहां से फेंको मत, इसको अपने पास ही रख लेंगे अपन, क्योंकि आगे जाकर के काम आएगी कौन सी रिएक्शन में, मैनिस रिएक्शन में, ठीक है भाई, मैनिस रिएक्शन में काम आएगी आगे। तो 2 रिएक्शन हो गई, और तीसरी रिएक्शन अपने पास है राइमर-टीमान अभिक्रिया भाई, राइमर-टीमान। देखो भाई सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो आप CCl4 प्लस KOH काम में लें या CHCl3 प्लस KOH काम में लें, तो राइमर-टीमान 2 है भाई। अगर आप CCl4 प्लस KOH काम में लेते हैं तो H की जगह
COOH आएगा। और अगर CCl4 की जगह CHCl3 काम में लेते हैं तो CHO कम आएगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन तो हो जाती है कार्बोक्सिलीकरण और नीचे वाली फार्मिलीकरण। तो ये तो हो जाती है कौन सी रिएक्शन? कार्बोक्सिलीकरण। और नीचे वाली कौन सी हो जाएगी बताओ? फार्मिलीकरण। ठीक है, तो अब आपको फार्मिलीकरण करवानी है तो सीधी सी बात है CHCl3+ QH डाल देना। 3Cl 3K के साथ चल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करना है, इसमें ये जो पिरोल है इसमें आप डालो क्या? CHCl3 और 3Cl है ना भाई, तो आप 3 QH काम में लेना ताकि 3 KCl बाहर से कर सकते। क्या जुड़ जाएगा बताओ? ये लो। ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ, इसमें बैलेंस ये लो। ठीक है, क्यों भाई? दूसरी बात और बताऊंगा, सुनना यहाँ पर हुआ क्या भाई कि पिरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म QH के साथ करवा दो, फार्मिलीकरण हो जाएगा। पिरोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं आपने? क्लोरोफॉर्म QH के साथ करवाने पर क्या बना? 2 फार्मिल पिरोल बनता है। 2 फार्मिल पिरोल बन गया भाई, है ना? और एक उत्पाद और बनेगा भाई, तथा देखो भाई इस समय इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है ना? कितने कार्बन है? 4। और अगर मान लो एक C के साथ जुड़ा हुआ Cl भी इसमें अंदर आ जाए, C के साथ मतलब एक C और Cl भी अंदर आ जाए, Cl को तो छोड़ो, मान लो कार्बन आ जाए अंदर, तो कितने मेम्ब्रेन रिंग हो जाएगी? अभी कितनी है? 1 2 3 4 5 इसमें सदस्य हैं। अभी कार्बन और एंट्री कर जाएगा तो 6 सदस्य हो जाएगा। ये नाइट्रोजन तो रहेगा ही रहेगा भाई, नाइट्रोजन रहेगा ना, एस तो आखिर चल जाएगा। तो दूसरा ये बनेगा प्रोडक्ट जो बनेगा पिरिडीन और Cl भी इसी के साथ। अब इसमें क्या हुआ बताओ? इसे आप बोलोगे वलय विस्तार। क्या बोलोगे? वलय विस्तार। तो इसमें कितने कार्बन थे, मतलब कितने सदस्य थे? 5। और इसमें कितने सदस्य बन गए? देखो एक चीज और ध्यान रखना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उत्पाद ये तो बन गया, लेकिन इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान रखना, दूसरे प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। जैसे मान लो आप ये रिएक्शन की बात करें, CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन में Cl2 और प्रकाश की प्रेजेंस में करवाऊं, ठीक है, तो उत्पाद ये बना देगा CH3 CH3, ये प्रोडक्ट बना। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ Cl जुड़ेगा, वो भी बनता है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में बनता है। अरे पसंद भाई, और भी कई प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन वो जो और प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे क्या होंगे? कम बनते हैं भाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है, लेकिन मेजर कौन सा होता है? ये। लेकिन यहां इस प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरा जो प्रोडक्ट है ना, वो भी थोड़ा ज्यादा मात्रा में बढ़ता है भाई। ठीक है, और वो है वलय विस्तार के कारण। किसके कारण? वलय विस्तार। वलय विस्तार का मतलब इसमें 5 सदस्य थे, उसमें 6 सदस्य हो गए, तो अपन ये बोलेंगे तथा वलय विस्तार के कारण क्या बना? 1 2 3 क्लोरो पिरिडीन भी बनता है। 3 क्लोरो पिरिडीन भी बनता है। ये हो गई आपके पास राइमाटीमान अभिक्रिया। तो 3 अभिक्रिया हो गई, जिसमें क्लोरो ये जो पिरोल है उस पिरोल से क्या जुड़ जाएगा भाई? CH जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें पहली रिएक्शन तो ये थी।
पहली रिएक्शन थी HCl प्लस HCl, सेकेंड जल अपघटन, और दूसरी रिएक्शन थी भाई HC डबल बॉन्ड O मैथिल मैथिल और POCl3, और तीसरी रिएक्शन है CHCl3 और KOH की। और इन रिएक्शनों में क्या जुड़ा बताओ, CH। ठीक है, ये आपके पास हो गया फार्मलीकरण। फार्मलीकरण के बाद देखें अपन इसकी एक रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, फार्मल्डिहाइड के साथ। फार्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है भाई। और ये पिरोल है, इस पिरोल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं आप, फार्मल्डिहाइड के साथ। फार्मल्डिहाइड देखो ये है HC डबल बॉन्ड O H, सही है ना, ये फार्मल्डिहाइड है। तो फार्मल्डिहाइड के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन करवाने पर देखो होगा क्या भाई, क्या भार बताओ, H2O भार, और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी किसके द्वारा, CH2 द्वारा, सही है ना, दोनों रिंग आपस में CH2 द्वारा जुड़ जाएंगी, बीच में कार्बन आ जाएगा, ये CH2। डाई पिराइल मेथेन, एक कार्बन है मेथेन, उसके दो पिरोल जोड़ दिया अपन ने तो इसका नाम होगा डाइप्राइल मेथेन। ठीक है ना भाई, पिरोल यहां प्रतिस्थापी है, ठीक है ना, इल जुड़ जाएगा लास्ट में तो पिराइल। तो ये बन गया आपके पास क्या कि पिरोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई अपन ने, फार्मल्डिहाइड के साथ, के साथ करवाने पर डाइप्राइल मेथेन बनता है। अब थोड़ी देर पहले ही जो रिएक्शन बनी थी उसमें 2 डिग्री एमीन बना था ना, उस 2 डिग्री एमीन को ले आओ, इस फार्मल्डिहाइड को ले आओ, तो 2 डिग्री एमीन में अभी भी H बचा हुआ है तो रिएक्शन को लिख देना अपन। अगली रिएक्शन है मैनिस अभिक्रिया भाई। अपने पास ये तो बचा हुआ है फार्मल्डिहाइड, अभी आपने पिछली अभिक्रिया में क्या बना था अपने पास, 2 डिग्री एमीन, सही है कि भाई। इस रिएक्शन का फार्मल्डिहाइड ले लो, पिछली रिएक्शन का 2 डिग्री एमीन ले लो, दोनों की रिएक्शन करवा रहा हूं, और ये आपके पास है पिरोल H2 भार, ठीक है ना भाई, H2O भार हो जाएगा। ठीक है, तो पिरोल, उसके बाद क्या जाएगा बताओ, CH2, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट बनाऊं उसको, देखो भाई ये पिरोल और पिरोल के साथ आपने जोड़ दिया क्या, CH2, तो ये तो क्या बन गया बताओ, मैथिल पिरोल, 2 मैथिल पिरोल, सही है ना। यहां लिखो नाम इसका
टू मैथिल पिरोल। सही है, CH2 जोड़ा मैंने अभी। अब क्या करें, इस CH2 के बाद में क्या जुड़ा हुआ है, NH2, ये एमिनो हो गया। NH2 क्या होता है, एमिनो, तो इसका नाम हो गया भाई क्या, एमिनोमेथिल। क्या बन गया, एमिनोमेथिल। अब बन गया ये 2 एमिनोमेथिल। प्रतिस्थापी के भी प्रतिस्थापी है, ध्यान रखना। प्रतिस्थापी कौन सा था, मैथिल। मैथिल के भी एमिनो है, एमिनोमेथिल। अब इसके भी प्रतिस्थापी है क्या, 2CH3। सही है कि नहीं। और वो 2CH3 कहां है, N पर, N, N डाइमेथिल। सही है। तो अब इसका नाम हो गया क्या, दूसरी पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, N डाइमेथिल एमिनोमेथिल पिरोल बनता है। किसकी रिएक्शन, पिरोल की। पिरोल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड व 2 डिग्री एमीन के साथ करवाने पर क्या बना, 2NN डाइमेथिल एमिनो मैथिल पिरोल बनता है। एक आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था BDC, बेंजीन डाइजेन क्लोराइड का, है ना भाई। उसमें BDC में होता क्या भाई कि एनिलीन है ना, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, इस एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप करवाओगे तो क्या बनता है बताओ, BDC बनता है ना, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बन गया BDC, ये BDC बन गया भाई। ठीक है। अब इस BDC की रिएक्शन करवाएं, वो हो जाएगी कपलिंग। S की कपलिंग आपको ध्यान हो, आपने फिनोल के साथ करवाई थी, है ना, फिनोल है, नारंगी रंग का रंजक बनता है, ऐसे पढ़ा था है ना। तो इसकी रिएक्शन करवा दें आपको, यहां कपलिंग कहलाएगी। ये लो, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, Cl एंड डबल बॉन्ड NC6H5, और ये रिएक्शन होती है सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। क्या बाहर भाई, HCl बाहर। ठीक है। और ऐसी रिएक्शन हो रही थी एनिलीन के साथ, तो यह एनिलीन के साथ रिएक्शन ऐसे करवाई थी आपने, NH2 का H गया था, और ऐसी रिएक्शन करवाई थी आपने किसके साथ, ये पीला बनता है ना, फिनोल के साथ। ठीक है ना भाई, फिनोल के साथ कपलिंग थी, यहां भी कपलिंग होगी, ये बन गया। तो ये रंजक बनता है ना एक, डबल बॉन्ड NC6H5। पिरोल किसके साथ, BDC के साथ, है ना, BDC के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्या देता है भाई, युग्मन अभिक्रिया देता है। ये इसकी होगी कपलिंग रिएक्शन, है ना।
देखो भाई, अपन पढ़ रहे हैं पूर्ण मैथिलीकरण, और ये है होफमान रिएक्शन, यानी अपन पढ़ रहे हैं होफमान पूर्ण मैथिलीकरण। पूर्ण मैथिलीकरण क्या होगा, देखो अपन रिंग को खोलेंगे, यहाँ जो पिरोल की रिंग है उस रिंग को खोलेंगे, और रिंग को खोलने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले मैं इस पिरोल का सोडियम और अल्कोहल द्वारा अपचयन करवाऊंगा, ठीक है। और सोडियम अल्कोहल द्वारा अपचयन करवाओगे तो ये इसका अपचयन हो गया भाई, और ये बन गया यहां H जुड़ गया, यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, टेट्रा हाइड्रो पिरोल, सही, टेट्रा हाइड्रो पिरोल अपचयन हो गया ना। एक H यहां जुड़ गया, एक H यहां जुड़ गया, एक H यहां, एक H यहां, डबल खत्म, टेट्रा हाइड्रो पिरोल बन गया, इसको पिरोलिडीन भी बोला जाता है। अब इसकी रिएक्शन करवाएं आप CH3I के साथ, तो CH3I के साथ रिएक्शन करवाने पर यही होगी, ठीक है ना भाई, रिएक्शन यहां होगी, और मैं 2 ले लूं मान लो, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, देखो दो मैथिल जुड़ गया, N पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, N 3 बंदी तो बनाता है, 4 बनाए तो पॉजिटिव आ जाएगा, कम बनाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बन गया, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और एक I माइनस, ये बन गया साल्ट Y, ठीक है। यहां 2 I थे ना, एक I तो H को लेके चला जाएगा, एक I बच गया, वो यहीं रह जाएगा, ठीक है। और 2 मैथिल है, दोनों जुड़ गए, N पर पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव यहां लिख दिया मैंने भाई, ठीक है, और वहां लिख करके यहां भी लिख सकते थे यार। अब इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे AgOH के साथ, तो इस AgI के साथ चल जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, तो OH माइनस लेके आ गए अपन, N पर 2 मैथिल है ना भाई, ये +1 चार्ज है, आ गया क्या OH माइनस। अब अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो अब इसकी रिंग खुल जाएगी, अब इसकी रिंग खुल जाएगी भाई, और कैसे खुलेगी देखें, गर्म करने पर इस प्रकार से, यानी यहां का जो H है ना भैया, उस H को हटाओ आप, OH किसके साथ चल जाएगा, OH के साथ, H2 बाहर, और N और इस C के बीच बंध टूट गया, ठीक है। अब देखो यहां से बंध टूट, एक तो इस कार्बन की वैलेंसी कम होगी यहां से बंध टूटने पर, एक यहां से H चला गया, तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया भाई, C के बीच और C के बीच डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा यहाँ एक कार्बन भूल गया, ये वाला ना, तो अपन इसको थोड़ा सा नीचे ले लो, अब सही है भाई, ठीक है ना, ये वाला खुल गई इसकी। अब अगर मान लो और आगे रिएक्शन चलाना चाहो, इसको भी हटाना चाहो, तो वही रिएक्शन दोबारा करेंगे अपन, इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। पहले दोबारा कहेंगे अपन कि इसका आगे अगर मैथिलीकरण करें, आगे इसका मैथिलीकरण करें तो इसको उतार के यहां ले आते हैं, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और ये CH2N
2 मेथिल। देखो भाई वही फर्स्ट रिएक्शन तो किसके साथ करवाएंगे, CH3I के साथ, सेकंड किसके साथ, AgOH के साथ, और थर्ड इसको क्या कर देंगे, गरम भाई। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप भी चल जाएगा। वही यहाँ का H जाएगा किसके साथ, OH के साथ, और उसके बाद ये ग्रुप, ये तो बंद तोड़ के हटेगा, 3 CH3 जुड़ जाएंगे इसके साथ, अब ये भी हट जाएगा। ठीक है ना, और इसी और इसी के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है वलय का खुलना भी, वलय का खुलना। यहां लिख देंगे अपन, पिरोल का क्या करवाया पहले, अपचयन, अपचयन करवा के किसके साथ भाई, CH3I के साथ अभिक्रिया करवा दी, अभिक्रिया करवा के फिर AgOH के साथ अभिक्रिया करवा के फिर गरम कर दिया भाई। गरम करने पर क्या हो जाएगी बताओ, वलय खुल जाती है। तो सिंपल सी लाइन में लिख दिया मैंने कि इसका अपचयन करवा दूं, फिर CH3I के साथ, फिर AgOH के साथ, फिर गर्म कर दिया, वलय खुल गई भाई। ठीक है, ये रिएक्शन कराइए होफमान पूर्ण मैथिलीकरण। पूरा नाम इसका इधर ही लिखते हैं अपन, होफमान पूर्ण मैथिलीकरण, होफमान पूर्ण मैथिलीकरण। ठीक है भाई, होफमान पूर्ण मैथिलीकरण। अब आगे हो रही है ये वाला हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन है भाई, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर भी खुल जाती है। यानी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, तब भी ये रिंग खुल जाएगी भाई। ठीक है ना, देखो भाई, अगर दोनों COOH की तरफ होते ना, क्या नाम है इसका, मैलेइक, अगर दोनों एक दूसरे के ट्रांस में हो तो ये मैलेइक है भाई। क्या है ये, मैलेइक अम्ल। और अगर मान लो आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH2COOH कर दें, है ना, ये सक्सनिक अम्ल है। क्या है, सक्सनिक अम्ल। अब इसमें H2 बाहर निकाल दूं, क्या हो जाएगा वो,
एनहाइड्राइड हो जाएगा उसका, सक्सेनिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। और अगर यहां सक्सेनिक अम्ल में CHO जोड़ दें तो एल्डिहाइड बन जाएगा भाई। देखो COOH है तो क्या नाम है बताओ इसका, सक्सेनिक अम्ल, और अगर CHO जोड़ दिया तो एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सिल एमीन की अगर आप रिएक्शन एल्डिहाइडों के साथ करवाएं, ऑक्सीन बढ़ता है ना, ऑक्सीन बढ़ता है ऐसे, देखो ये H C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, क्या बाहर भाई, H2O बाहर, क्या बनेगा बताओ, डबल बॉन्ड NOH, क्या बन गया, ऑक्सीन। कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ऑक्सीन बढ़ाते हैं, एल्डिहाइडों के साथ एल्डोक्सीन और कीटोन के साथ कीटोक्सीन। यह वगैरह पढ़ी के पढ़ है ना। आप रिएक्शन अब करवा रहे हैं किसके साथ, पिरोल के साथ भाई, ठीक है। इस पिरोल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ठीक है। देखो भाई 2 हाइड्रोक्सिल एमीन है, 2 हाइड्रोक्सिल एमीन है तो 4 H हो गए, 2 H तो जुड़ जाएंगे यहां, 1 H यहां, 1 H यहां, तो इधर का डबल तो खत्म, तो आप लिखेंगे क्या, CH2 सही है। 4 H थे, अभी भी 2 H बच रहे हैं, वो 2 H इस NH को लेके चल जाएंगे, क्या बाहर NH3, सही है ना। अब क्या बचा की और बताओ, चारों H गए, N और OH बचा, N और OH बचा, और यहां क्या बच रहा है, यहां क्या बताओ, CH है ना, तो यहां CH बच रहा है, यहां CH बच रहा है, और यहां N और OH बच रहा है, ये बच जाएंगे। यानी यहां क्या है बताओ, CH है, आगे क्या बचा हुआ है, N और OH, यहां पे क्या बचा हुआ है, CH, आगे N और OH। सक्सेनिक एल्डिहाइड है, उसका ऑक्सीन बढ़ गया, सक्सेन एल्डिहाइड डाइऑक्सीन, डाइऑक्सीन, सक्सेन एल्डिहाइड डाइऑक्सीन। वलय खुल गई नहीं भाई, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी वलय खुल सकती है, और इसके साथ पूर्ण मैथिलीकरण करवाएं तभी वलय खुल सकती है ना।